हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, माता देवहूति के प्रश्न हैं कि बेसिकली इस बात से आधारित, बारिश हो रही है, ओके, इस बात से आधारित हैं कि वो ऐसा सोच रही हैं, ऐसा बोल रही हैं कि प्रकृति और जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे और दोनों ही नित्य हैं, बहुत तो स्ट्रांग संबंध है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। तो ये बंधन खत्म कैसे होगा? क्योंकि प्रकृति मर नहीं रही है, जीवात्मा मर नहीं रहा है। जैसे कि जल और रस का संबंध अलग नहीं हो सकता और पृथ्वी और गंध का संबंध अलग नहीं हो सकता। फिर 19वें में कहा कि जो जीव करता है उसका ये जो कर्म बंधन है, जिस कारण से यदाश्रय, जिस कारण से जिन गुणों का वह आश्रय लिया हुआ है प्रकृति के, उनके विद्यमान होने से कैवल्य कैसे हो सकता है। फिर यह भी कहे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तत्व का विमर्शन करे, बहुत विचार करे कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से करके विचार करे और इंद्रिय सब कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उसके द्वारा वह प्राय करके मुक्त हो जाए, उसका देहाध्यास ना रहे, फिर भी निमित्त के अनिवृत्ति से, निमित्त मतलब प्रकृति के गुणों की निवृत्त ना होने से पुनः प्रत्यवतिष्ठते, पुनः संसार का बंधन, संसार वासना उसके हृदय में प्रस्तुत हो जाती है। तो मुक्त कैसे होगा? तो मुक्ति कैसे होगी, इस में भगवान कपिल देव 1, 2, 3, 21, 22, 23 श्लोक बोल रहे हैं। ये भी श्लोक आपको अपने आप में इनकम्प्लीट लगेंगे क्योंकि पूरा अन्वय करना पड़ेगा। 21, 22, 23 ये करके मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें काफी लंबा है तो फिर मैंने अन्वय तोड़ के रखा है। आप इनकम्प्लीट श्लोक का अर्थ समझते हैं सब लोग? कि जैसे मैं कहूं कि बुखार कैसे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, तो पैरासिटामोल खा के फिर मैं कहूँगा कि जो भी भोजन ये करके फिर ये करके बुखार चला जाएगा। दैट इज कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन काफ़ी सारे साधन बताए जाएंगे 3 श्लोकों में, तो तोड़ के समझेंगे। आज हम लोग एक सेक्शन सुन रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पीछे बोलिए। इसका सार समझ लीजिए। इस श्लोक का सार है, अपने कर्तव्य निष्काम भावना से करिए, इससे मन पवित्र होगा, और अपनी भक्ति को तीव्र बनाइए भगवान के द्वारा सुनने के, भगवान के बारे में सुनने से और लंबे समय तक सुनने से। ये नहीं कि एक दिन सुना तो भव बंधन समाप्त हो जाएगा। इसको प्रपात बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं, या तो भक्ति करो या अपने कर्तव्य करो ना। दिस इज वेरी वेरी नाइस। क्योंकि देखिए, सभी जीवों के लिए निरंतर भक्ति करना बद्ध जीवों के लिए संभव नहीं होता है। तो या तो अपनी मतलब या तो भक्ति कीजिए या फिर अपने जो कर्तव्य है वर्णाश्रम के उसको करिए, लेकिन निष्काम भावना से। निष्काम भावना से मतलब उसको करके कोई पुण्य मिलेगा फिर इसमें स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो दोनों से हृदय शुद्ध ही होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? भगवत गीता को आपने सुने, निष्काम कर्मयोग की बात आपने सुनी थी। वी आर नॉट एंटायरली रिलाइंग ऑन निष्काम कर्मयोग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, इसको परम पूज्य कदम कानन महाराज बड़ा सुंदर तरह समझाते थे। आप सब ने सर्कस देखा है? सर्कस, सर्कस में वो क्या कहते हैं उसको, कूदते हैं ऐसे, जायंट व्हील नहीं, अरे भाई वही नहीं, मौत का कुआं नहीं, वो जो उछलते हैं ऐसे, झूले पे ऐसे जाते हैं फिर उछलते हैं नीचे, जिम्नास्टिक्स कह सकते, कुछ कहते हैं, भूल रहा हूँ शब्द। ट्रैपलीज, आई थिंक इट इज ट्रैपलीज कहते हैं, ट्रैपीज कहते हैं। वो जैसे झूले पे लटकते हैं फिर वो उछलती है माता जी, उसको पर हवा में पकड़ लेता है। इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन आप जानते हैं कि नीचे जो है वो एक नेट भी लगा रहता है कि कदाचित गिरे तो नेट पे जाए, सीधे जमीन पे ना जाए। तो अगर कह दे भाई सुबह से शाम, नहीं समझ पाया आपको उदाहरण? सर्कस में देखा नहीं आपने, वो लड़कियां ऐसे झूलती रहती हैं, वो ऊपर चढ़ जाती हैं छत, मतलब छत लिटरली छत के पास में, फिर वो ऐसे झूलने करती हैं, फिर ऐसे झूलती जाएंगी फिर उसे उछल जाएंगी हवा में, फिर उनको पकड़ लेगा। आई थिंक हाँ, ट्रपिस्ट समझ रहे होंगे। किसको दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा होगा सबको है? तो अब उसमें नीचे सपोर्ट रहता है, जाली जैसे मच्छरदानी की जाली होती है ना, उस तरह से बहुत मोटी मोटी जाली रहती है। ऊपर से वो बाद में कूदते, जब उनका शो खत्म हो जाता है तो उसी में गिर जाते हैं, वो चोटें लगती है। ऐसा समझ रहे हैं?
तो पॉइंट ये कि अगर कह दिया जाए कि सुबह से शाम तक बस श्रवण कीर्तन करो तो बद्ध जीव के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अब करेगा क्या? तो अब अगर केवल भक्ति करने के लिए एक सामान्यता व्यक्ति को बोल देंगे तो भक्ति तो कर नहीं पाएगा, फिर वो इंद्रिय तृप्ति करने लग जाएगा। ये समझ रहे हैं बात? आप बहुत से भक्त सोचेंगे कि हम काश नौकरी ना कर रहे होते, लेकिन जरूरी नहीं है कि नौकरी नहीं कर रहे हैं तो अब भक्ति ही करेंगे, क्योंकि हृदय अशुद्ध है। तो अब भक्ति में तुरंत तो सारी इतनी रुचि है नहीं कि सुबह शाम तक भक्ति करते रहेंगे। तो कुछ अब जो भी नियम है, मतलब गृहस्थ के नियम है, जो भी नियम है, वो सब भी करना जरूरी है। वी हैव टू एक्सेप्ट, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस होता है। नहीं तो प्रभात बोलते थे, दैट्स व्हाई प्रभात वाज फोकसिंग ऑन वर्णाश्रम। तो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस करे और इसको भी भगवान को समर्पित करते हुए चले। इसको आप 18वें अध्याय में बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम तेन अभ्यच सिद्धिम विन्दन्ति मानवासी करके, जिनसे सब कुछ आया है, जो सब जगह प्रवर्तित है, सब जगह व्याप्त है, उनसे सब कुछ चल रहा है, उनको अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न करके कैसे व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है ये सुनो। फिर जस्ट अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कार्य करे अपने वर्ण और आश्रम के, लेकिन निष्काम भावना से करे, निष्काम भावना से करे। नहीं तो अपने जो कर्मों को करते हैं उससे उनको प्रॉफिट मिलता है, स्वर्ग जा सकते हैं, पुण्य और कमा सकते हैं, लेकिन वह सब इच्छा न करते हुए कर्तव्य बुद्धि से करे। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः, जिनसे सभी चीजें आई हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, वेदवादिनी आपको मैं वो बना रहा हूं, प्लीज इसको शेयर कीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। अब दो ही लोग, आप वीडियो ऑफ करके ज्वाइन किए ना? ओके, लेट्स सी इफ यू कैन। आपको होस्ट हो गई? अब पोस्ट कर दीजिए श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, आप वर्णाश्रम के कर्मों को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह भी बहुत हेल्प कर रहे हैं मुक्त होने के लिए। तो वर्णाश्रम के कर्मों को अगर व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है कि मैं कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो वह क्रमशः मुक्त होता जाता है, उसका हृदय पवित्र होता जाता है। एक तो ये करना है। श्लोक देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा होगा जूम पे अगर आप में। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानव, 18.46 भगवद गीता का है। जिनसे सभी वस्तुएं आई हैं और जो सब जगह व्याप्त हैं भगवान, उनको अपने कर्मों के द्वारा अर्चना करके सिद्धि अर्थात हृदय की शुद्धि को मानव प्राप्त करते हैं। तो ये भी करना है, भगवान बोल रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति को बढ़ाना है, भगवान के बारे में लंबे समय तक सुनकर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक दिन के श्रवण से कुछ कुछ तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं जिससे आप परसीवेबल चेंज महसूस कर सकें। थोड़ा विनोद कर रहा हूं। मैंने एक योगा सीखा है, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है दिमाग के पॉइंट्स होते हैं। मजाक नहीं कर रहा है नीरो, मजाक नहीं कर रहा है, लेकिन है थोड़ा मजाक ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 50 बार करना है ऐसे। तो यहाँ इसको, ये जो पॉइंट्स हैं ये दिमाग के पॉइंट्स होते हैं, सुजोक में ऐसा कहते हैं। तो जब आप बार बार उनको ऐसे करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन करना, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट बोला कि रोज करना होगा, तब आपको लाभ दिखेगा। कार्य तो बहुत छोटा सा है, 1 2 3 4 5 6 7 50 बार करना, 1 मिनट लगता है। आई ट्राइड टुडे, 50 मिनट, 1 सेकंड में 1 या 1 से और जल्दी हो जाता है। लेकिन कहो कि एक दिन करेंगे और आपको बुद्धि एकदम आप आइंस्टीन बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। रोज करने का स्थायी प्रभाव होता है। वेदवादी क्लास में कर सकती है। जिसको क्लास में नींद आए भाई तुरंत शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 का नींद भागेगी, दिमाग तेज होगा, क्लास अधिक समझ में आएगी। काफी सारी बात बताई उन्हें, ऐसे 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 करो, ऐसे करके। हम थोड़ा सा क्यूरियस थे, मुद्रा के बारे में देख रहे थे, बट हम खाली बोलना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने भी कहा कि रोज करो। तो अगर आप कहें कि हम हफ्ते में 1 बार आएंगे, तो नहीं, किसी माता जी ने मुझे मैसेज लिखा भी, बहुत पहले कभी होगी, हमने कहा माता जी नाम तो याद था नहीं और शक्ल तो एकदम याद नहीं आ रही है। प्रभु जी आपको डोनेशन मिल रहा है? हमने, कौन हैं आप? हमको कुछ याद ही नहीं, ना क्लास में दिख रही हैं, ना जब में दिख रही हैं। क्या आप हमको ब्रह्मा समझेंगे, सबको याद रखेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं जस्ट बस एस्टॉनिश कि कौन है ये माता जी। आपका भी तो कर्तव्य है कि कुछ दिखें, कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो दिखो। लेकिन बात सिंपल समझिएगा, भागवत का एक एक शब्द, एक एक लाभ जो है वो सब सत्य है।
लेकिन रोज करेंगे तब अनुभव होगा। ये बात है। मैं सब बात क्यों बोलने लग गया था, कहाँ से आ गई सब बात? हाँ, चिरम से, चिरम, चिरम का मतलब कि लंबे समय तक सुनेगा। तो ये बहुत बढ़िया श्लोक है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे अब। तो यानी बेसिकली भगवान दो बात कर रहे हैं, भक्ति के द्वारा और निष्काम रूप से अपने धर्म को संपादित करने के द्वारा प्रकृति के जो गुण हैं उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यद्यपि ये नहीं लिखा है कि प्रकृति के गुण समाप्त हो जाता है, वो 23वें में आएगा, लेकिन यहाँ से आप वहां से आप ग्रहण कर लीजिएगा। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अनिमित्त निमित्तेना अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना स्वधर्मेणामलात्मना तीव्र्या मयि भक्त्या च तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम् श्रुतसंभृतया चिरम् अनिमित्त निमित्तेना अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना स्वधर्मेणामलात्मना तीव्र्या मयि भक्त्या च तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम् श्रुतसंभृतया चिरम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अनिमित्त निमित्तेन अनिमित्त निमित्तेना स्वधर्मेणामलात्मना स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च तीव्र्या मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम् श्रुतसंभृतया चिरम्। श्लोक बहुत इजी है, थोड़ा समझिएगा और अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। मेरे विषय में मतलब भक्त भगवान के बारे में बोले, या मुझसे सुनता है, सभी आप सुन रहे हैं भगवान से। भागवतम में भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान के बारे में भक्त बोल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है, इजी है। या भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं अपने बारे में। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। श्लोक देखिए, अनिमित्त निमित्तेना। निमित्त का मतलब होता है फल। बड़ा शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग और भी कहीं सुन चुके हैं तीसरे स्कंद में, लेकिन अभी भूल रहा हूं, लेकिन अभी यहां समझिए। अनिमित्त निमित्तेना मतलब कैसे समझाऊं इसको। निमित्त मतलब इसके निमित्त हम भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो अनिमित्त निमित्तेना मतलब निष्काम ही कामना है। द डिजायर, देखिए डिजायरलेस तो हो नहीं सकता है। द डिजायर इज टू बी द डिजायर इज टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स। अनिमित्त निमित्तेना, कुछ अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इसको? निमित्त मतलब जिसमें कुछ कारण हो, स्वर्ग चाहिए, संतान चाहिए, घोड़ा बंगला चाहिए, ये किसी भी कारण से, और जो भी उस वर्णाश्रम को के कर्मों कर्तव्यों को करने से पुण्य मिल सकता है, उसको ट्रेड ऑफ करने को कहेंगे निमित्त। कि मैं अब अपने माँ पिता की सेवा कर रहा हूँ, किस लिए कर रहे हैं? और स्वर्ग मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। माता पिता की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कोई भौतिक पुण्य मिल रहा है तो उसके एवज में आपको कुछ मिलेगा ना, स्वर्ग मिलेगा, जो कुछ मिलेगा। तो लोग इस वजह से भी कर सकते हैं। या कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम कंबल बांटेंगे तो दुनिया में हमारा नाम होगा कि हम कितने दानी हैं। तो ये धर्म है और ये अच्छी बात है, लेकिन ये अनिमित्त नहीं है। अनिमित्त का मतलब निष्काम भावना से मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं करूंगा। दातव्यमित यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्र च तद दानम सात्विकम स्मृतम। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं दान का। दातव्यम, मेरा कर्तव्य है दान करना, इसलिए दान कर रहा हूं। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, लेकिन अनुपकार की भावना से, मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है। जैसे ड्राइवर अपना कर्तव्य मानकर ड्राइव करता है, वो आप लोग का उपकार करता है कि आपको करना है, उपकार नहीं कर, कर्तव्य है उसका। तो उसी प्रकार से अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को निष्काम भावना से करना। अब एक प्रश्न होगा कि जब कोई इच्छा, कोई फल की इच्छा ही नहीं होगी तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? देखिए बात समझिए,
इच्छा है, और इच्छा है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और हमसे भगवान प्रसन्न हो जाए। देखिए इसको 2.39 में भगवान ने गीता में कहा, क्या श्लोक था? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। सेम बात है, कोई नई बात नहीं है, एकदम गीता समझे हैं तो कुछ भी कठिनाई नहीं होगी समझने में, बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं। एषा ते विहिता सांख्ये, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, श्री अर्जुन को ज्ञान दिए कि भाई देह और आत्मा में कितना बड़ा भेद है। देह तो नश्वर है, आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अब आत्मा के पृथक अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हो अविद्या के बंधन के कारण, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, लेकिन अब अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम बुद्धि योग के बारे में सुनो। तो बुद्धि योग क्या हो जाएगा? बुद्धिया युक्त्या यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। बुद्धि से युक्त होकर कब तुम कर्म करोगे तो कर्म बंधन को तुम प्रकृष्ट रूप से नष्ट कर दोगे। यानी कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि देह से पृथक आत्मा कैसे हो, चलो बढ़िया बात है। तो अब तुम ये समझो थ्योरेटिकली कि तुम आत्मा हो, पहली चीज। और तुम क्यों अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि हृदय अशुद्ध है अविद्या के द्वारा। इज इट ऑल एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? जैसे हम देखते हैं कि भाई मान लीजिए कोई शरीर में किसी रोग भाग में, सिंपल है, बुखार है, तो अब तुरंत निर्णय करने लग जाते हैं कि बुखार है तो ये तो वायरस का होगा या बैक्टीरिया से कुछ होगा ना कारण, तो उसके अनुसार आप कार्य करने लग जाते, तो वो जो कारण है बुखार का वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार से भोग इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करने से अविद्या बढ़ी हुई है। अविद्या से ही प्रेरित होते हैं, अविद्या को बढ़ाने वाले भी होते हैं कर्म, दोनों बातें हैं। तो अब व्यक्ति समझे कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। पहले तो ये क्लियर समझे, फिर वो देखे कि जब मैं आत्मा हूं और देह हूं ही नहीं, तो मुझे ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है कि मैं देह हूं ही नहीं? इज इट नॉट ओके? हाँ, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है तो आत्मा हूं, तो कुछ कारण सोचेगा ना, तो कारण क्या है? अविद्या। तो फिर तीसरा स्टेप होगा कि अच्छा ये अविद्या नष्ट कैसे होगी? तो अविद्या नष्ट होगी अपने कर्तव्यों को निष्काम भावना से करने से। तो निष्काम का मतलब भौतिक कामना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल कामना भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, इसलिए ड्यूटीफुली उन कर्तव्यों को करते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं सारी बातें? और इसीलिए कह रहे हैं अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण, कर्म फल की इच्छा के बिना अपने अपने निर्धारित कार्यों को के करने से। दिस इज वेरी नाइस। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की तरह कार्य करे, उसको क्षत्रिय की तरह कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सुंदर बात थी। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए स्पष्टता कि जो आपका स्वधर्म होगा उसे करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, इट विल बी एब्सोल्युटली इजी फॉर यू। जो आपके लिए अधिकार, जो जिस चीज पे हमारा अधिकार है, अधिकार समझते हैं, क्वालिफिकेशन, उसको करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऐसे स्थान पे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी नौकरी में हैं या किसी ऐसे बिजनेस में जिसमें आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आपका कोई दोष नहीं है, दोष उस स्थिति का है। एक भक्त बता रहे थे, कहीं वो काम करने गए तो वहां उन लोगों को गाली देनी होती है, चिल्लाना होता है, उसे चिल्लाए ना जाए। तो अब क्या वो दोष है? कोई आदमी नहीं चीख पा रहा है तो दोष है। मैं गुस्सा करता हूँ, वेदवाद एकदम शांत रहती है। आज हम थोड़ा गुस्सा किए, तुमने कहा अच्छा है कि आप शांत रहती, नहीं तो दोनों झगड़ा करते तो नहीं रह पाते। शी इज वेरी चिल, इसे कहना चाहिए। तो चिल है तो चिल है, कभी चिल्लाती नहीं है। नॉट, शी इज जस्ट कूल। अब कुछ लोग जो कूल हैं तो कूल, मैं पूछूं वेदवाद नहीं, अब कूल कैसे हैं? यू कांट एक्सप्लेन कि हमारा जन्म जन्मांतर का एक मतलब स्वभाव बन गया है कि नहीं। ये कुछ खराब और अच्छा नहीं है। क्षत्रिय को भाई शांत हो जाओ, शांत हो, काहे शांत हो जाएगा? तो जान मार देगा। अगर कोई उससे ललकारेगा, क्षत्रिय शांत नहीं बैठेगा, ब्राह्मण शांत बैठेगा। ठीक है, हम देह नहीं आत्मा खत्म करो, क्या झगड़ा करना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप बिजनेसमैन, बड़ा महाराज सुंदर कहते हैं, गुजराती लोग कह रहे हैं लोग व्यापार में बड़े तेज होते हैं। तो महाराज जो कहते हैं, महाराज को बता रहे थे कि महाराज खुद अपने लेक्चर में बोल रहे हैं कि महाराज हम लोग 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच देते हैं, लेकिन दान भी करते हैं। तो ये है, जो व्यापारी है वो करेगा ही, किसी भी चीज को बेच देगा। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दे हैव दैट इन देयर ब्लड।
वो बोलते अरे साहब आपसे हम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं ले रहे। हाँ भैया तुम तो, हम तो तुम्हारे दामाद हैं और काहे प्रॉफिट नहीं ले रहे हो। लेकिन अब वो है भाई, यू है, आप सब्जी वालों को दे लो कि नौकरी कर लो, नहीं करने वाले। हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, 3 साल हो गया वही उसी स्पॉट पर बैठे रहते हैं, बस वही सब्जी 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 बेचेंगे। ही दे विल नॉट डू जॉब, जॉब नहीं कर सकते। तो दोष है उनका कि वो क्या कहते हैं IIT से बीटेक नहीं किए हैं। ये समाज की संरचना हो गई इस समय कि अब सब लोगों को जॉब ही करना है, और इसीलिए कंपटीशन है। सब्जी मार्केट में कोई कंपटीशन उस तरह से नहीं है, सब लोग, सबकी दुकान चल रही, सब मैं देख रहा हूँ, किसी की दुकान नहीं बंद हो रही है। क्यों वेद बात नहीं, आप जहाँ पे जाती हैं 3 साल तो आप नहीं जा रही, 2 साल से जा रही होगी। वो बंदा बैठा हुआ कि नहीं, वो बाबा बैठा हुआ वही बैठा रहेगा, मरते दम तो वही मर जाएगा, लेकिन वो बैठा रहेगा, दुकान बंद नहीं होगी उसकी। करना मैं तो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप तो और पहले से सब्जी खरीद रहे हैं, फिर आप लोग का भी अनुभव होगा कुछ इस प्रकार। दे आर नॉट डाइंग उन्हें, और वो बाप बैठा है, उसके 2 बेटे बैठे हैं, सबका पेट पल जा रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गौरव प्रभु, आपको लगता नहीं कि दे आर हैविंग मच लेस कंपटीशन, और उनके घर में हमारे से अधिक सब्जियां हैं तो भाई ऑब्वियसली वो तो कोई दिक्कत नहीं है सोचने वाले, हम पहली बार सोच रहे हैं सब्जी वाले के पास हमारे से अधिक सब्जी है कि नहीं। तो जो खाने पीने की चीज, उसके लिए कोई कठिनाई तो है नहीं। तो खैर हम बात ये कर रहे हैं कि स्वधर्म की, यू फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी की काउंसलिंग करना भाई, उसके धर्म के विरुद्ध मत करना, बेचारे का आपको बहुत हानि कर देंगे। ये देखिए कि वो क्या कर सकता है, यू एनकरेज हिम इन डूइंग दैट। मेरी दीदी पूरा बिजनेस वूमन है, उनको बिजनेस ही चलता है। हाँ, वो हम अगर कॉल करेंगी कभी तो शायद ही पूछती कि तुम, मतलब पूछ लेती है कभी कैसे, लेकिन कुछ आइडिया आ रहा होता है नए बिजनेस का, तो वो बोलेंगी ना, इट इज जस्ट नेचुरल फॉर हर, देयर इज नो फॉल्ट। और अब देखें कि अर्जुन यही नहीं कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि हम तो भाग जाएंगे, हम भिक्षा मांग के जी लेंगे। भगवान डांट लगा, ये सब क्या कर रहे हो। तो बहुत सुंदर बात है, अपने धर्म को जब निष्काम भावना से करते हैं तो भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। उससे क्या होता है, अमल आत्मना, शुद्ध अंतःकरण से। तो एक चीज क्या है, बंधन है भैया अविद्या का, पहले समझ लीजिए, नहीं तो आत्मा का देह से कोई मतलब नहीं है। तो अविद्या को काटने का पहला आपने क्या साधन सीखा, निष्काम भावना से अपने धर्म को करना। ध्यान दीजिएगा कि निष्काम मतलब अनएंथुजियास्टिक नहीं, अरे अब कोई कामना नहीं तो करो करो, नहीं नहीं नहीं। अर्जुन भी उतने ही उत्साह से युद्ध कर रहे थे जितना दुर्योधन, स्वीकार है आप लोगों को, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप निष्काम भावना से कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ढीला होकर कर्म कर रहे हैं। कर्म जो भी कर रहे हैं वो पूरी ड्यूटीफुली कर रहे हैं, लेकिन उससे छोटा फल नहीं मांग रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। छोटा फल क्या हो गया, कुछ स्वर्ग मिल गया, कुछ मिल गया, नहीं। जब निष्काम भावना से किया जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ वो आगे बढ़ाता है। इसी बात को 18वें अध्याय में भगवान ने गीता में समझाया है कि कोई एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता है। इसी में 18वें में तो है, ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत कार्येति ही वशः कर्म स्वभाव प्रकृतिर गुण, ऐसे करके श्लोक है। मतलब पॉइंट यह है कि कोई व्यक्ति 1 सेकंड के लिए भी कर्म करना बंद नहीं कर सकता है, और कर्म करेगा तो बंधन लगेगा, लेकिन अगर कर्म भगवान के लिए किया जाएगा तो बंधन नहीं लगेगा। तो पहली चीज आपने क्या सीखी वेदवाणी, पहला साधन क्या सीख रही है अविद्या को नष्ट करने का, निष्काम भाव से अपने स्वधर्म को करना। फर्स्ट क्लास, ठीक है। और चिरम, बहुत समय तक श्रुत यानी कथा श्रवण से संभृतया। संभृतया का मतलब होता है नरिष्ठ। जैसे आप लोग च्यवनप्राश खाते हैं, या तो उससे बॉडी पुष्ट होती है, या और जो कुछ खाते होंगे, नहीं समृद्धि नहीं प्रभु जी, संभृत। भृत का मतलब होता है पालन करना, संभृत मतलब अच्छे से पालन करना, पुष्ट होने के अर्थ में, नरिष्ठ। समृद्ध, समृद्धि भी ठीक है, लेकिन यहां पे समृद्ध है, ध नहीं है, समृद्ध नहीं है, म नहीं है, समृद्ध नहीं है, संभृत है। सम्यक रूप से भृत, भरता, भृत मतलब पालन, यानी कि पुष्ट हुई। इससे बहुत बड़ी शिक्षा क्या मिल रही है बताइए, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी भक्ति पुष्ट होती है। हम तो देखिए ओपनली बोल रहे हैं, कहीं किसी मंदिर में आप जाते हैं, भगवान के ही मंदिर में जाते हैं, कुछ ना सुने वहां के विग्रह के बारे में, तो अब क्या गए देखे वापस आ गए। कुछ होता है, कुछ फीलिंग आती है, कुछ आदर बुद्धि आती है, गए देखे वापस आ गए। अभी हम लोग गए थे कहाँ, वो
अंबिका कलना में, तो वो वही गौर निताई हैं जो भाग के बाहर आ जाते थे, भाग के बाहर, डीटी बाहर भाग के जाते थे, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा पर्दा दिखाते हैं उसे। गौरीदास पंडित जी के द्वारा सेवित थे। तो अब जब सोनाई, अरे बाप रे, भगवान के नित्य पार्षद गौरीदास पंडित जी के द्वारा सेवित थे, तो भगवान के विग्रह तो और भावना बढ़ जाती है कि नहीं। या वो धामेश्वर महाप्रभु साक्षात विष्णु प्रिया जी के द्वारा सेवित थे, तो जब आप इस जैसे सुनते हो तो क्या भावना नहीं बढ़ जाती? बहुत कुछ कुछ देख रहे हैं, भक्ति भावना, आदर भावना, भक्ति में आदर है कि नहीं? इज इट ऑल ओके? तो आदर बढ़ जाता है, भक्ति बढ़ जाती है, पुष्ट हो जाती है सुनने के माध्यम से, और नहीं तो व्यक्ति की अनादर भावना बनी रहती है। ठीक है, हरे कृष्णा कर रहे हैं तो क्या है, जो भी है, किसी ने हरे कृष्णा किया तो क्या है। देखिए, एक दिन में नहीं, निरंतर सुनने से ऑफिस का काम करते हुए, है ना कृष्ण अरविंद प्रभु। तो चलिए, भगवान कह रहे हैं कि भगवान और लगा रहे, ये नहीं है ये नहीं है कि स्वधर्म भी कर रहे हो, उसी में कथा भी मिला दी। अरे क्या, राजमा चावल 16 में दही मिलाएंगे, टेस्ट नहीं बढ़ जाएगा? करिए, लेकिन कम से कम वीडियो ऑन मत कीजिए। एक बात भी नहीं समझ पाते हैं तो अरे जो चाय लाना, हर्बल टी, जब ये लोग ये सब करते तो हम भी हर्बल टी पी करके, राजमा दाल चावल खा कर, अरहर दाल तो मुझे भी पसंद है, खा कर क्लास देते हैं, है ना? अच्छा लगे ना आप लोगों को? अरहर दाल मुंह में सान रहे हैं, उसके बाद कुछ खा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। तेरी, यही तो कर रहे थे परीक्षित महाराज से बड़े मैनेजर घूम रहे हैं जगत में। खैर चलिए, अब हम मूड नहीं खराब करना चाहते। मई भक्त्या, मेरी तीव्र भक्ति से, कुछ छूट गया ना, एक मिनट, एक शब्द छूट गया है, तीव्रया भक्त्या था, वो छूट गया। मई तीव्रया भक्त्या जोड़ लीजिएगा, मेरी तीव्र भक्ति से प्रकृति के गुणों का नाश हो जाता है। ये अन्वय में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 23वें श्लोक में आएगा। अभी ये सब सेंटेंस जो है वो अपूर्ण है, वो 23वें श्लोक से इसका अन्वय यहाँ पे आधा, मतलब 1/3 किया गया है। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना, निष्काम भावना से अपने स्वधर्म का पालन करके अमल आत्मा होने के द्वारा, पहली लाइन क्लियर हो रही है, हृदय पवित्र होने के द्वारा। फिर और तीव्रया मई भक्त्या श्रुत संभृतया चिरम, तीव्र, मेरे प्रति तीव्र भक्ति के द्वारा जो बहुत लंबे समय तक सुनने के द्वारा पुष्ट हुई है। भक्ति तीव्र कब होती है? तीव्र शब्द भक्ति का आपने कहाँ सुना है, और याद है कुछ? तीव्रेण भक्ति योगिना यजेत पुरुषः परम, आपको अब तक याद है? वेरी गुड, 2, 3, 10, काफी समय हो गया फिर भी याद है आप। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। लेकिन तीव्र का क्या मतलब है? निरंतर, ज्ञान कर्म अनावृतम। वेरी गुड, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो बड़े तेज होते हैं कि च्यवनप्राश खा रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे आप? वेरी गुड। देखिए, तीव्र का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिएगा। जैसे बादल है, तो बादल के पीछे सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी कभी बादल से छन के आती है और कभी कभी बादल नहीं रहता, सीधे आती है। जो सीधे आती है वो कस के लगती है, और बादल में जब मिल के आती है तो छन के आती है, कम लगती है। आप लोग कभी देखे होंगे कि कहीं बाहर जा रहे हैं और एकदम बदली आ जाती है, बदली, अंडरस्टैंड, बादल आ जाते हैं, तो धूप का जो घाम है वो कम लगता है। फाइन। तो जब भक्ति कर रहे हैं उसमें निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान, कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका ज्ञान और कर्मकांड, इसका मिश्रण कर दिया जाता है, तो भक्ति ढीली पड़ जाती है, वो तीव्र नहीं रहती। लेकिन अब जब भगवान के बारे में बारंबार सुनेंगे तो क्या निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान या कर्मकांड के प्रति आदर बना रहेगा? अगर कोई अभी आपसे कहे कि कर्मकांड करो, तो आप क्या कर्मकांड करने वाले हैं यहाँ पर? या हम लोग आज तक कभी निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान के बारे में चर्चा ही नहीं करी, इतना ही बोल देते हैं यही बहुत है, और क्या होता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तो भगवान के बारे में बार बार सुनता है तो भगवान की भक्ति पुष्ट होती है उससे,
और स्वाभाविक रूप से भक्ति का ही व्यक्ति आश्रय लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाम की महिमा बार बार सुनते हैं तो नाम का आश्रय लेता है। भागवत की महिमा सुनते हैं, श्री विग्रह की सेवा की महिमा सुनते हैं, जिस भी भक्ति के अंग की महिमा आप सुनते हैं उसके प्रति भक्ति मतलब का जो 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 श्रद्धा है वो और पुष्ट नहीं हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं? सुनने से होती है कि नहीं होती? यद्यपि आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा तुरंत, लेकिन आपकी श्रद्धा स्ट्रांग होती चली जाती है। नहीं, नाम जप करना है, नाम जप करना है। जो कोई भी भक्त यहाँ उपस्थित या कोई और अन्य भी ये मुझे कहे कि मैं सुबह नहीं उठ पाता, तो उसका कारण केवल श्रद्धा की कमजोरी है। नहीं तो ऐसे भी हम भक्त को जान रहे हैं जो केवल 2 घंटा सोकर भी उठ जाते हैं जब करने के लिए। कभी कभी उनको सोने को नहीं मिल पाता, ऐसा काम करते हैं। तो ये उनकी बढ़ी हुई श्रद्धा का सूचक है। इसको कोई दोषारोपण न समझिएगा, ये एक टेस्ट है। जैसे वो ब्लड टेस्ट करते हैं तो अच्छा ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसे करके। श्रद्धा की कमी होगी तभी व्यक्ति सुबह उठने में आलस करेगा, क्या जरूरत है। या अगर किसी को बोल दिया जाए कि एक नाम बोलने के 1 रुपया मिलेंगे, तो कृष्णा उपाध्याय प्रभु 16 माला के कितने पैसे मिलेंगे? 16 माला में कितने नाम होते हैं पता है आपको? 28,000 नेम्स। तो आपका क्या रियलाइजेशन है? हाँ बताइए कि अगर एक नाम बोलने के 1 रुपया मिलता तो 16 माला करने में कोई कठिनाई होती? नहीं होती ना। लेकिन एकदम सही उच्चारण होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 16 माला करने में 2.5 घंटे की जगह 3 घंटे लग जाते तो भी कोई दिक्कत होती? नहीं। आप लोग किसी का विरोध है कोई? वैभव प्रभु का क्या कुछ विरोध है? नहीं होता ना। अभिषेक प्रभु आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाओ 16 रुपये लो। तो अब आप ये बताइए कि 1 रुपया के लिए आप 3 घंटे या 4 घंटे भी लगेगा तब। देखो गिन लो, रिकॉर्डिंग किया है, एक एक नाम हम ठीक गिने हैं, है ना। अब यहां बोल रहे हैं कि एक नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं, फिर भी माला नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए क्या मतलब है। 1 रुपया पे विश्वास है लेकिन नाम की महिमा पर 16 आने विश्वास नहीं है। इज दैट सिंकिंग? तो क्योंकि अब 1 रुपया की तो महिमा समझ में आती, कम से कम कुछ इमली मिलेगी, कुछ लॉलीपॉप खा लूंगा। लेकिन ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि हाँ भाई 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी एक नाम के बराबर नहीं है। तो भगवान अब आपकी बुद्धि के हिसाब से चले। और यहां नोट कर लीजिएगा, जब खूब सुनते हैं तो एक बहुत सुंदर गुण आ जाता है मन में, और उसे कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि। आस्तिक्य मतलब शास्त्र में विश्वास। भाई मुझे अनुभव हो या ना हो, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो सही है और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। और जिस भी भक्त के हृदय में या जिस भी व्यक्ति के हृदय में शास्त्रीय श्रद्धा स्थापित हो गई, भैया बल्ले बल्ले हो गया। बिकॉज वो कार्य करेगा और वो सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन बोलने वाला है ये बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बोलाइए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़ देता है और अपने मन से कार्य करता है तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है, न परागति मिलती। इसमें सारे ना हटा दीजिए। मतलब जो शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य करता है उसको सिद्धि मिलती है और उसको भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। लेकिन करेगा कब? जब उसको विश्वास होगा। यही बात भगवान बोल रहे हैं कि श्रुत चिरम। जितना सुनते हैं, भूल रहे सारी बात, तो एक बात क्लियर समझ लीजिए, जितना भगवान के बारे में सुनते हैं उतना भगवान की भक्ति पुष्ट होती है। अब इतनी बात तो याद रहेगी, नहीं याद रहता तो लिख लीजिएगा। लिखना क्या समझ लीजिएगा, रोज ये महसूस होता है जब व्यक्ति, प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जिस व्यक्ति को श्रवण कीर्तन में, शास्त्र के श्रवण कीर्तन में सहज रुचि है, उसके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि भक्ति निरंतर वर्धमान होती जाती है, पुष्ट होती जाती है। अगर श्रद्धा स्ट्रांग है तो कार्य, हमें मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं, और भक्ति के कार्य तो आसान है पहले से ही। इज इट नॉट? भगवान को भोग लगाना, भगवान को प्रणाम करना, कुछ भी बताइए मुश्किल है? एक भी कार्य मुश्किल नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ने से सब आसान है कि नहीं? F-35 तो किसी को पता भी नहीं होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनको पता है, बहुतों को पता भी नहीं F-35 किसकी बात कर रहा हूं। हवाई फाइटर जेट बनाना कितना मुश्किल है। मर्सिडीज बनाना तो आप देख रहे कितना मुश्किल, उससे तो बहुत आसान है ना।
फिर भी लोग नहीं करते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं है। यही बात महाराज कुलशेखर कहते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। लोग बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते। क्या लोगों की बीमारी है? तो आप समझ रहे हैं मैं सब क्यों बोल रहा हूं? जब व्यक्ति खूब लंबे समय तक गुरुजनों से सुनता है, हम लोग जैसे सुन रहे हैं प्रभुपाद से, भगवान से, तब उसकी भक्ति पुष्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है, गंभीर हो जाती है, ये कहने का अर्थ है। तो इसलिए एकदम एकदम कोई इसमें झगड़ा ही नहीं है। भगवान ओपनिंग श्लोक में बोलते रहे सुनने से, सुनने से। मैं इससे पहले आगे जाऊं, फिर मैं आपको बात बताऊंगा एक सिंपल सी, कि कोई भी वस्तु आप देखते हैं, मनन करते रहेंगे तो शायद जिंदगी बीत जाएगी, समझ ही ना पाए कि क्या वस्तु है ना? लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि ये फोन है या ये है, ये है, तुरंत ज्ञान हो जाता है कि नहीं? तो अब देखिए कि ज्ञान ट्रांसफर करने में सुनने का कितना महत्व है। मैं इसको दूसरे एंगल से बता रहा हूं। अविद्या इज इक्वल टू, शब्द सुन बताइए। नहीं, एक शब्द। अविद्या का दूसरा पर्यायवाची क्या है? अज्ञान। अरे आज सारे नंबर आप ले रहे हैं राजेश प्रभु, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय। तो अज्ञान में आपको क्या हटाना है? हटाना है, यानी ज्ञान चाहिए। और अभी आपने क्या सीखा? ज्ञान सबसे जल्दी किस चीज से होता है? सुनने से। अब भी मुझे समझाना पड़ेगा कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। पूरा टारगेट क्या है हमारा? अज्ञान को हटाना है, तो हटाना है। तो ज्ञान होता है सबसे जल्दी सुनने से। बहुत सुंदर बात है। तो भगवान की बात सुनने से, भगवान का नाम सुनने से, बोलने से बहुत जल्दी यह ज्ञान, सबसे जल्दी यह ज्ञान नष्ट होता है। यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन भगवान के में प्रेम जितना जल्दी भगवान के बारे में सुनने से होता है, उतना किसी और साधन से नहीं होता है। और सेम टू सेम चीज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए भक्ति का उद्देश्य चित्त का निर्माण। तो जितना चित्त भगवान के यश को सुनने से पवित्र होता है, उतना और किसी साधन से नहीं होता। तो आप सारी इक्वेशन बिठा पा रहे हैं कि भाई हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है। अमलात्मना शब्द था, तो ठीक है, वो करिए, अपने स्वधर्म को पालन कीजिए, उससे भी शुद्ध होगा। लेकिन जितना भगवान के श्रवण कीर्तन से होता है, उतना किसी से नहीं होता। और एक अमेजिंग बात एक और भी है कि समझना तो है ही नहीं आपको, मतलब पहले सुनिए, सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र होने लगता है, फिर धीरे धीरे समझ में भी आने लग जाता है। और इसको भी आप प्रमाण से ले लीजिए कि जब पैदा हुए थे तो समझना नहीं शुरू किए थे। स्वीकार है? कोई यहाँ पे वृद्ध, सबसे वृद्ध व्यक्ति हो तो मैं उनको बोलूं, चलिए कुसुम शर्मा मामी जी, आप जब पैदा हुई थी तो समझना शुरू करी थी कि सुनना शुरू करी थी? सुनना शुरू करी थी ना। आपके बच्चे भी सुनना शुरू किए होंगे। सारी माताएं मुझे वोट देंगी ना इस मामले कि बच्चे समझना बाद में शुरू करते हैं, सुनना पहले, या किसी का विरोध है? इज इट ऑल? अनंत प्रभु, आप पहले समझना शुरू किए थे कि सुनना शुरू किए थे? ये तो समझदार, बहुत समझदार बच्चा है। यस, सुनना। बोलो पापा, तो पाप का अर्थ समझते हैं, यानी सुनते सुनते ज्ञान हो जाता है। आप लोग अब उसको मतलब अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। मजेदार बात कि आप लोग क्या क्या बोलते हैं बचपन में बच्चों को? हम लोग क्या पापा मम्मी बोलने के लिए बोलते हैं, आप लोग क्या? नाना, नाना। पापा को नाना बोलते हैं, नाना। तो अब सोचिए आपके नाना कौन है? मम्मी के पापा, इज इट नॉट? इनके नाना कौन है? इनके पिताजी। तो लेकिन नाना बोलते बोलते नाना प्रकार के ज्ञान ट्रांसफर हो जाते हैं कि नहीं? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग उसको समझिए कि क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी हरे कृष्णा बोलो और सुनो। हम छोड़ेंगे नहीं उसे पहले, जब तक समझ में नहीं आएगा। आप एक शब्द सुन रहे हैं, ऐसे छोटे बच्चे बन जाओ, एकदम पैदा हुए बाहर, अभी बोलो पापा, ऐसे देख रहे हैं। तो अब आप केवल सुन रहे हो, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? विजुलाइज कर पा रहे कृष्ण उपाध्याय प्रभु कि कुछ नहीं जानते, पहले बोलना भी नहीं जानते, बस बच्चे को इधर क्या कहते हैं, टांगे रहते हैं। उसके बाद जब थोड़ा लगता है कि बोलने का टाइम आ गया, तब बुलवाते हैं, बोलो पापा या राम। जो राम तो नहीं बुलवाते, पापा पापा। तो पापा पापा बोलते बोलते पापा का अर्थ समझ में आने लग जाता है। ये भौतिक शब्द में शक्ति है, तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस महामंत्र का अर्थ समझने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने अर्थ को आपके हृदय में स्थानांतरित कर देगा। मैं समझता हूं कि मैं पूरे विज्ञान को समझा पाया आप लोगों को। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, ज्ञान शब्द में ही होता है। आप लोग ने सुना था ना, शब्द की एक शक्ति है, अर्थ का अर्थवाहक
अर्थ का वहन करने वाला, भगवान बोले थे। तो नाम, भगवान के नाम में ज्ञान ट्रांसफर करने की कितनी शक्ति होगी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस, यू कीप ऑन चैंटिंग, भगवान का नाम बोलते रहिए, सुनते रहिए, और अब देखिए कैसे सारा ज्ञान हृदय में स्फुरित होने लग जाता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। श्रुत संभृत्या चिरम, लंबे समय तक जप करते रहिए, कथा सुनते रहिए, सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। भावार्थ दीपिका, प्रकृति का संबंध मात्र बंधन का कारण नहीं है, अपितु गुण बुद्धि से अर्थात अविद्या द्वारा कृत प्रकृति के कार्य देहादि में श्रेष्ठत्व ज्ञान के द्वारा उसमें होने वाली आसक्ति ही उसका कारण है। बड़ी लंबी लैंग्वेज हुई, लेकिन थोड़ा समझिए, बड़ा मजेदार है। इसको बड़ा सुंदर तरह से भक्त समझाया। आचार्यों की बात को समझाते कौन से आचार्य हम भूल रहे हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है ये अविद्या, क्या है ये अज्ञान? जो देह अत्यंत निकृष्ट है, सभी का देह, उसमें अत्यंत उपादेय बुद्धि की, भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब पूछ ले जाए तो क्या अच्छा है? जो कान से निकलता है, नाक से निकलता है, आंख से जो कीचड़ आ रहा है, वो क्या अच्छा है? वो बिकेगा कहीं? जो इसके उत्पादन है इस फैक्ट्री के अगर ऐसा कहा जाए कि इसको कहीं बेचा जाएगा तो टमाटर का भी प्राइस नहीं मिलेगा, है ना? कुछ भी नहीं, खखार, मुंह से थूक निकल रहा है। कुछ अगर अच्छा निकल रहा है तो भगवान का नाम और कथा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तो टेम्परेरी है ही, और हजार तरह के दुख, और उसमें किसकी पूजा होती है बताइए? व्याधि की पूजा होती है। व्याधि को भोग लग रहा होता है, क्या है? पैरासिटामोल का भोग लगाओ भाई, बुखार हो गया। अच्छा, हमारे पास देखिए कितने सारे शरीर के लिए 1 2 3 4 5 एक व्यक्ति अगर ओके आप बहुत दवा है रखी, हमने कहा क्या ट्राई कर रहे हैं ये ठीक से ठीक हो जाए, उससे ठीक तो निरंतर, मतलब टाइम पे भोग लगना चाहिए। भगवान को भोग लगता 2 बार, लेकिन अब देह को भोग लगना चाहिए बीमारी का 3 बार। सुबह ये बूंद खाना है। आप लोगों को भी शायद ऐसा कुछ होगा, इज इट नॉट? आपके भी पूजा तो चली रहोगी, किसी को बात करोगे, किसी की तो इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर है, व्याधि की उपासना चल रही है, और इसमें श्रेष्ठ बुद्धि। वाह वाह वाह। अच्छा, आप लोग के मन में कभी कभी आता है ये व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना खुश होगा ये? किसी के मन में नहीं आता ये? किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर आप लोग झूठ बोलते हो भाई। आहा, कितना सुंदर लड़की है, कितना सुंदर लड़का है, कितना सुखी होगा वो। हाँ, ये हीरो हीरोइन जो कुछ भी है, हीरोइन की तो बात नहीं कर, वी डोंट वांट टू रिमेंबर देम, बट नॉर्मली किसी व्यक्ति को आप देखें बड़ा सुंदर हो, हर्ष पुष्ट भी लग रहा है आपको, हेल्दी लग रहा है, लेकिन ऐसा तुरंत आप सोच लेते हो कि वो सुखी होगा, या पैसे वाला है तो सुखी होगा। पैसे वाले की बात नहीं कर रहा, केवल शरीर देख करके भाई हेल्दी है तो बहुत सुखी होगा, ऐसा सोच सकते हैं आप। ये आ जाता है, लोग इसीलिए तो आकर्षित होते हैं। वो बेसिकली हम सुखी होना चाहते हैं, सोचते हैं सुंदर व्यक्ति बड़ा सुखी होगा। क्यों नहीं? क्योंकि केवल आकृति सुंदर है, अंदर जो मटेरियल भरा है वो कॉमन है। इज इट नॉट? अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सुख प्रदान कर सके। स्वीकार्य है कि नहीं? विचारनीय बात है कि नहीं? देह का उपयोग भगवत भक्ति के अलावा कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, टाइम बर्बाद है, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वो बहुत खराब चीज है। महाराज तो उसमें अच्छा बोलते, कहीं हल्का सा पंचर हो जाए तो खराब ही निकलेगा, कुछ पस निकलेगा या खून निकलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें श्रेष्ठत्व बहुत अच्छा है, इसीलिए तो वृद्ध होने के बाद भी व्यक्ति शरीर नहीं त्यागना चाहता है। तो ये जो भावना है कि मेरा देह बहुत अच्छा है, इसीलिए तो कंस अपनी बहन तक को मारने के लिए तैयार था, सबके सामने उसकी शादी के अवसर पर। ये मान रहा था ना कि देह बहुत अच्छा है, राजा का देह है, भोग मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो इस अविद्या के द्वारा बंधन होता है, ना कि प्रकृति के गुणों के रहने के द्वारा। वो रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी
आसक्ति जब देह में होगी, देह में अध्यास होगा कि मैं देह हूं, मैं इसे भोगूंगा, तब व्यक्ति को बंधन लगेगा। अब तो आप लोग समझते होंगे इस बात को, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, बट यहां क्लियर कह रहे हैं। उसकी निवृत्ति हो जाने पर मोक्ष होता है। किसकी निवृत्ति हो जाने पर? अविद्या के या अज्ञान पे। देखिए, अज्ञान को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति मृग मरीचिका में माने, मिराज समझते, मिराज तो लगता है कि खूब पानी है, लेकिन अब मान रहा है कि बहुत पानी है, तो आप क्या कहेंगे? अरे तुम अज्ञान में हो यार, वहां कोई पानी नहीं है, यही बोलेंगे ना। तो जो चीज जहां है ही नहीं वहीं मानना, यह अज्ञान हुआ कि नहीं? तो जो चीज जिस वस्तु में, जिस देह में श्रेष्ठता है ही नहीं, उसी में श्रेष्ठत्व मानना, यह अज्ञान हुआ कि नहीं? अग्रीड? अगर देह श्रेष्ठ है तो मरने के बाद तुरंत मां को मॉर्चुरी में क्यों भेज देते हैं? मॉर्चुरी समझते हैं ना, वो मुर्दा घर। मां से मुर्दा हो गई, मां जी से मुर्दा जी हो गई कि नहीं हो गई? हम ओपनली बोल रहे हैं, हो गई ना, हो गई ना। तो उससे पहले मां जी थी और उसके बाद मुर्दा जी हो गई। तो यानी कि देह में श्रेष्ठत्व नहीं है ना। मां को ऐसे कोई डालेगा बर्फ की सिल्ली के अंदर? अरे अरे क्या बात, कैसा लड़का है भाई, क्या मां को जलाएगा? नहीं जलाएगा। लेकिन जब लड़का ही देह जलाता है ना, देह का संस्कार करता है कि नहीं? रादर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। दाह आगे के शब्द है संस्कार। देह इतना अशुद्ध है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर कितने कीड़े मरते हैं हमारे घर में, शुद्धि नहीं होती, लेकिन एक इंसान मर गया तो 13 दिन मानते हैं ना, 13 दिन तक वो उस घर को अशुद्ध माना जाता है। इतना खराब देह है, विचार कीजिए। और उसमें महान बुद्धि होना कि हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, ये अज्ञान हुआ कि नहीं? तो इस अज्ञान की वजह से होता है। देह होने की वजह से बुद्धि बंधन नहीं हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देह होने से बंधन नहीं है। देह में श्रेष्ठत्व बुद्धि होने की, मेरा देह बहुत अच्छा है, इसको मैं खूब अच्छे से खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सुलाऊंगा, जो ऐसे करूंगा, और भगवान की सेवा बिल्कुल नहीं करूंगा। उसमें बहुत कष्ट होता है, देह को सुबह उठाना पड़ता है, देह बिल्कुल नहीं सुबह उठना चाहता, इत्यादि इत्यादि। देह की जो उपासना में लगा हुआ है, देह में अध्यास, उस वजह से बंधन लग रहा है। कहीं, अच्छा इंटरेस्टिंग है, कहीं पर तो उसका उद्भव साधन की कमी के कारण होता है। इस अभिप्राय से साधनातिशय का वर्णन करते हुए 3 श्लोकों से उसका परिहार करते हैं। ये बड़ा मजेदार है। इन्होंने कहा कि अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष हो जाता है। तो व्यक्ति कहेगा कि ठीक है, तुम अविद्या की निवृत्ति के साधन कर लेंगे, लेकिन माता देवहूति ने कहा था कि विमर्शेणा, विचार करके, प्राय करके कभी कभी लोग मुक्त हो भी जाते हैं, लेकिन फिर वो बंधन लग जाता है। तो कहने का मतलब है, अविद्या प्रबल एनर्जी है, वह थोड़े थोड़े साधन से नहीं जाती है। साधन कोई कर रहा है, मान लो किसी ने एक बार हरे कृष्णा बोला, थोड़ा किया, ठीक है, ये सिद्धांत है कि अगर आप नाम को निरपराधिक रूप से लेते तो एक ही नाम से विद्या नष्ट हो जाती है, सत्य बात है। लेकिन समानता ऐसा होता नहीं है। हमारे पिछले जन्म की या इस जन्म के संस्कार होते हैं अपराध के, इस कारण से नाम का पूर्ण फल तुरंत नहीं दिखाई पड़ता। तो समझिए ना। तो भगवान यहां उस डाउट को एड्रेस कर रहे हैं कि हाँ, आप सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति मुक्त होने का प्रयास करे और फिर बंधन उपस्थित होता हुआ दिखे, इसीलिए लंबे समय तक अभ्यास करना होता है। एक भक्त पूछे थे ना, सुमेध प्रभु पूछे थे कि जब हम लोग भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं, कोई संदेह नहीं है, तो फिर बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि अभी भक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, आसक्ति है, इस कारण से फिर देह से भोगने की भावना आ जाती है और व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। इसको बहुत ठंडे दिमाग से स्वीकार करना चाहिए कि अगर मेरी आसक्ति भी आ जा रही है, मैं फिर भौतिक कार्य में पड़ जा रहा हूं, ओके, देन इट मीन्स मेरी भक्ति अभी कमजोर है, मुझे और भक्ति करनी, और टॉनिक पीना है कथा का, नाम जप का, तो मैं और स्ट्रांग हो जाएगा। इट्स अ वेरी पीसफुल माइंड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। फाइन। निमित्त फल का बोधक है। शब्द कहां था? अनिमित्त निमित्तेना। फल की कामना रहित निष्काम धर्म के द्वारा निर्मल मन से कथा सुनने से पुष्ट हुई भक्ति के द्वारा अभिभूत हुई प्रकृति तिरोहित हो जाती है। मतलब निष्काम धर्म से उसने अपने हृदय को पवित्र किया, तो अविद्या कुछ दबी,
कुछ कम हुआ, और भगवान की कथा भी सुन रहा है तो अब एकदम ही खत्म हो गया। अभिभूत और तिरोहित अलग अलग शब्द हैं। अभिभूत मतलब दबना, लेकिन नष्ट नहीं हुआ, क्लियर। लेकिन तिरोहित मतलब खत्म हो जाना। जैसे सूर्य उदित हो जाता है तो अब अंधकार अभिभूत नहीं होता है, तिरोहित हो जाता है। इज दैट सिंकिंग? सूर्य जब उदित होना प्रारंभ होता है तब भी कुछ कुछ समय तक थोड़ा थोड़ा अंधकार रहता है, तो थोड़ा अंधकार दब गया है लेकिन तिरोहित नहीं हुआ। क्या आप तो स्वीकार है ना आप लोग को? लेकिन अब सूर्य की किरणें आने लग गई हैं, थोड़ा और सूर्य मतलब आकाश में आ गया तो वो अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है। कल सुबह आप देख लेना अराउंड 6 o'clock, नहीं 6 o'clock नहीं, और पहले, लेट्स से 5:30 या 5 o'clock, 5 बजे आप देखेंगे अंधेरे का अंधेरा अंधेरा हल्का है, उस समय अंधेरा भी है, थोड़ा सा प्रकाश है, और फिर जब सूर्य और थोड़ा बड़ा खत्म कर देगा पूरा। तो भक्ति करने से जो प्रकृति का प्रभाव है अविद्या वो पूर्णतः तिरोहित हो जाता है। और इसको देखिए, आप थ्योरी में मत लीजिए, प्रैक्टिकल समझिए क्या होगा। जब अविद्या का नाश होने लग जाएगा तो पहले तो आप एक प्रभाव आप देखेंगे कि आपके संकल्प इंद्रिय तृप्ति में जाएंगे नहीं, और जब कुछ इंद्रिय तृप्ति करनी भी पड़े इन द सेंस विच इज वैलिड, जैसे सो गए, खा लिए, और तो खाना तो खैर भक्ति भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करना, बट उधर बहुत मति नहीं जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस विच यू आर परसीविंग अर्लियर। ये इसको भी छोड़ दे, एकदम कोई मान लो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जो भक्ति है ही नहीं, अपनी आदत वश वो उसमें प्रवृत्ति भी हो जाएगा, तो उसको हे बुद्धि से ही भोगेगा। ये बातें बड़ी भैया रहस्य में, हल्के मत लेना इसको, प्लीज हल्के मत लेना। ये समझ में आएगा ना, बहुत प्रगति कर लेंगे आप। भोग नहीं छूट रहे हैं, लेकिन उपादेय बुद्धि छूटी है कि नहीं ये समझ लीजिए। लैंग्वेज समझ में आ रही है चुचरना माता जी? उपादेय समझ में आता है या मुश्किल हो रही हिंदी? उपादेय मीन्स अ वेरी हाई एस्टिमेशन ऑफ समथिंग। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि पहले वो मॉल में फाउंटेन चॉकलेट खाने जाते थे, तो अब कोई उपादेय बुद्धि होगी तब ना जाएगा मॉल में इस तरह से खाने के लिए। हम तो आज तक कभी खाई नहीं, हमारे ज़माने में था ही नहीं मॉल, चॉकलेट थी वो छोटी वाली। आप में से कितने लोग का उपादेय बुद्धि है कि मॉल जाएंगे और ये करेंगे और वो प्लान करना, जीन्स पहनेंगे और वो पहने, और कितना सुंदर लग रहा है? अगर है तो अभी भक्ति में और प्रगति करनी है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर अभी है कि भाई जीन्स पहन के और खूब मेकअप लगा करके बड़ा सुंदर लग रही है, कोई लग रहा है, तो अभी इट्स ओके, भक्ति करिए, अपने आप समझने से कोई सुंदर नहीं लग रहा है। लेकिन उपादेय बुद्धि किस, तिलक लगा है, हाँ ये बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा मेकअप है, गले में कंठी बहुत अच्छा है। आप लोग देखते हैं कभी कभी बाहर कोई व्यक्ति मिल जाए नोएडा में, तिलक लगाए वो कंठी, अरे तो ड्यूटी, तो आपका आदर बुद्धि है ना कंठी के प्रति। डू यू एग्री? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज समय तो हमारे पास पूरा हो रहा है। अभी अविद्या नष्ट हो रही है तो भोग भोगते हुए भी हे बुद्धि होगी, एंड दिस इज एक्सट्रीमली नाइस। भोग भोगना एक्सट्रीमली नाइस नहीं बोल रहा हूं हे बुद्धि होना एक्सट्रीमली नाइस। क्या इसमें भोगों में पड़ा हूं, जब कर रहा होता, भक्ति कर रहा होता, कहां फालतू टाइम बर्बाद किया। और आप में से एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो रहा आपके संग, यानी कि आप सब ठीक हो रहे हैं, आप भगवान की बात सुनते हैं, हाँ बड़ा अच्छा पॉइंट हमने आज सीखा, कितनी अच्छी बात सीखी है कि आदर बुद्धि हुई ना कथा के प्रति। अरे आज मैं इतना जप कर पाया, आज मैं एक्स्ट्रा चैंटिंग कर पाया। तो नाम के प्रति, जप के प्रति, सेवा के प्रति उपादेय बुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? दुनिया में उल्टा कर रहे हैं कि नहीं? अरे क्या यार तुम सुबह से शाम तक जप करते रहते हो, वैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, सुबह शाम तक तो नहीं कर पाते, लेकिन लोग एकदम हे बुद्धि होती, क्या है टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल लक्षण है कि इंद्रिय तृप्ति कुछ मिलेगी भी तो अनमनस्कता रहेगी। अनमनस्कता ठीक है, नहीं है तो नहीं है, उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होगी, और ये नेचुरली होने लगता है। जैसे जैसे भक्ति आपकी बढ़ती जाती है, भक्ति अपने आप हृदय से अविद्या का नाश करेगी, तो वो जो भोगों के प्रति उपादेय बुद्धि है कि बड़ा श्रेष्ठ है, वो खत्म होगा। आप समझ रहे हैं? इसी श्लोक में सुना था ना, अविद्या मतलब ये देह बहुत अच्छा है, तो देह बहुत अच्छा है तो देह से मिलने वाली वस्तुएं बहुत अच्छी हैं, खाने की, सुनने की, देखने की इत्यादि। तो जब देह ही अच्छा नहीं लगेगा, श्रेष्ठत्व बुद्धि समाप्त होगी, जैसे अविद्या ढीली पड़ रही है, तो अब जो भोग मिल रहे हैं उस पर भी रुचि समाप्त हो जाएगी।
ये आप अपने आप अनुभव करेंगे, लेकिन करेंगे तभी जब बढ़िया से चैंटिंग करेंगे सुबह और कथा सुनेंगे लंबे समय तक। लंबा समय मतलब 2 महीना नहीं होता है इनके सबको, मतलब लंबा समय 2 महीना मानते हो तो। प्रभात बोलते हैं गिव एटलीस्ट 1 लाइफ। अभी तो लाइफ पूरा दिया नहीं तब भी बहुत लाभ मिल रहा है। सारा दर्शनी इज वेरी सिमिलर टू दिस, सो विल रीड दिस एंड देन विल स्टॉप। हे माता, प्रकृति जीव के बंधन के अर्थात बारंबार जन्म मरण आदि के कारण नहीं है। आप गलत आरोप लगा रही हैं, प्रकृति के गुण नहीं कर रहे हैं, किंतु प्रकृति के सत्वादि गुणों के प्रति अध्यास ही कारण है। अध्यास समझते हैं? अध्यास का मतलब है किसी वस्तु को किसी और वस्तु के रूप में समझ लेना। तो हम देह है नहीं, देह की वजह से बंधन नहीं लग रहा है, जो मैं अपने को देह मान रहा हूं इसकी वजह से बंधन लग रहा है। फाइन, समझ में आ रहा है ना बात? और वह अध्यास मैं और मेरा इस प्रकार का अभिनिवेश अविद्याकृत ही है। अतः अविद्या की निवृत्ति होने पर जीव का मुक्त होना संभव है। यानी इससे एक बात तो स्पष्ट भगवान की बात से हो रही कि जीवात्मा पदार्थ से नहीं आया है। पदार्थ अपने आप को मान रहा है लेकिन पदार्थ से नहीं आया है। तो अगर वह ऐसा प्रोसीजर स्वीकार करता है जिससे इसका ये मानना बंद हो जाए तो वह मुक्त हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मैं कई बार दिया एग्जाम्पल। मंदिर में आप, अब तो खत्म हो गया अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस के पीछे में एक छोटा सा स्थान था, वहां से गली होकर के लोग वॉशरूम जाते थे। हम उधर जा रहे थे तो एक छोटी सी गली थी और एक बड़ा स्थान था। तो उस छोटी सी गली में रखी थी बोरी, और 5:30 का समय, तो आप समझ रहे हैं कि सूर्य बहुत नहीं आया हुआ था, हल्का सा लाइक डिम लाइट थी। तो जब मैं उधर बढ़ा तो कई बार वहां बंदर बैठे रहते हैं, तो मुझे लगा एक बंदर बैठा है। तो मैं जैसे अरे भागो बंदर है, बहुत मोटा वाला। लेकिन 1 सेकंड बाद जब लौट के आए वॉशरूम से तो उस दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जब लौट के आके देखा तो अरे बंदर नहीं, यहाँ तो बोरी है। तो बोरी की जगह बंदर का अध्यास होने से डर लग रहा था। उसमें बोरी की क्या गलती है? समझ में आ गया? इस बोरी की क्या गलती है? ये शरीर भी तो बोरी की तरह है, लेकिन अब बोरी को हम बंदर बन करके माने कि ये बंदर है या वटेवर कुछ श्रेष्ठ माने व्यक्ति, तो फिर परेशानी होगी। ये बात है। आप प्रैक्टिकल देख लो कि मैं हमेशा ये वाइट वाले कपड़े पहन के आता हूँ, वाइट, मुझे कुछ नहीं होता कि सामने वाला ब्लू पहना है कि ग्रीन पहना है। शिवदयाल प्रभु ग्रीन पहने, हमें कोई हीन भावना नहीं आती। घाय इनके पास ग्रीन है, मेरे पास तो वाइट ही है। इट डजंट कम एट ऑल, नहीं आता। आप लोग भी इस प्रकार से सिंपल कपड़े पहन लेते हैं, खुश हैं उसमें। कितना इंटरेस्टिंग है, सब लोग 1 2 3 4 लोग व्हाइट ही पहने हुए हैं ना। 5 पीछे भी राधिका प्रभु भी है, 1 3 तो 5, सॉरी हाँ गलती होगी, 5 लोग यहाँ पहने। कुछ आता ही नहीं थॉट कि आप लोग सामने वाला बोर नहीं होता। आप लोग बोर नहीं होते? मैं रोज व्हाइट पहन के आता हूँ, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया रोज पीली पहन के आओ, पीली टी शर्ट पहन के आओ तब क्लास सुनेंगे। यू सी यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। उधर ध्यान नहीं है ना, उधर ध्यान नहीं है ना भाई, उधर ध्यान नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग थिंग अफेक्टेड बाय। नहीं तो कितना टेंशन है। किस प्रभु जी का ये टेंशन नहीं रहता कि यार कौन सी टी शर्ट खरीदे इस बार, हीरो ने कौन सी पहनी थी। ये सब आप भक्ति में आने से पहले करते ही हैं, नॉर्मली लोग करते हैं। तो ये देह का अध्यास है, तभी ना इस प्रकार से अच्छे अच्छे कपड़ा पहना कर घूम रहे हैं। धोती कुर्ता अच्छा है, मर जाए आदमी तो कोई बात नहीं, धोती कोई फैला करके रैप करके आओ कर दो, खर्चा कम होगा। क्या है एनीवेज। तो अविद्या की निवृत्ति होने पर जीव का मुक्त होना संभव है। सारी बात बता रहा हूं कि अविद्या की वजह से कितना व्यक्ति परेशान होता है। बाल कम हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। अरे बाल सफा करा तो खत्म कहानी। बट यू नो पीपल आर सो अटैच्ड टू दिस बॉडीली कंसेप्शन। कभी कभी संसार भय का उद्भव साधन की कमी के कारण ही होता है। इस अभिप्राय से साधन की अतिशयता का कथन करते हुए उसे देवहूति के वाक्य का परिहार कर रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अविद्या को नष्ट करने के साधन स्वीकार करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता। इसलिए श्लोक से बल देके कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सुनना नहीं, खूब अच्छे से लंबे समय तक सुनेगा तब वह मुक्त हो जाएगा। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण। निमित्त कहने से फल इसका अर्थ होता है, उसका अभाव अनिमित्त है। जहां पे फल का अभाव हो वही निमित्त है, अर्थात जहां प्रवर्तक हो, अर्थात फल अभिसंधि रहित निष्काम स्वधर्म के अनुष्ठान के द्वारा। समझाता हूं फिर से। निमित्त मतलब फल। तो निमित्तेन स्वधर्मणे का मतलब फल के लिए जो कर्म किया, स्वधर्म किया जाए। अनिमित्त मतलब वो धर्म जिसमें फल क्या है, निष्फलता। निष्फलता नहीं, निष्कामता बुढ़ से, निष्काम भावना, जिसमें कोई फल प्राप्त करना उद्देश्य ना हो,
जिसमें कोई फल को प्राप्त करने का उद्देश्य ना हो, इस उद्देश्य से किया गया धर्म। अब ठीक है, हम इससे अधिक नहीं समझा पा रहे हैं। द पॉइंट इज, वो उसी धर्म को में प्रवर्तित होगा जिससे उसका हृदय शुद्ध हो। जैसे वो कोई ऐसा यज्ञ नहीं करे, जैसे पुत्रेष्टि कर्म होता है, पुत्र को प्राप्त करने वाला यज्ञ, अब ये नहीं किया जा सकता। पुत्र को प्राप्त करने वाला कर्म निष्काम भावना से नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुत्रेष्टि है, तो वो सब नहीं। लेकिन वो सारे धर्म करेगा जिससे हृदय की शुद्धि हो जाए। इजी? क्या ये सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? स्वधर्म में भी वो कर्म नहीं करेगा जिससे भौतिक लाभ हो। स्वधर्म में वही कृत्य करेंगे, वही कार्य करेंगे जिससे हृदय का शुद्धिकरण हो, और हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही करेंगे। ठीक है। अमल आत्मना, जिससे शुद्ध अंतकरण हो, ऐसे स्वधर्म पालन के द्वारा तीव्रया मतलब स्वभावतः ही सर्वतो भाव से तेजस्विनी, ये समझा देता ना मैंने आपको। सूर्य का तेज जब बादल से मिश्रित होकर के नहीं आता तो तेजस्वी होता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान और कर्म से अमिश्रित भक्ति रहती है तो तीव्र होती है, उसका प्रभाव बहुत दिखाई पड़ता है अच्छे से। ठीक है। श्रुत संवृतया भक्तिया मतलब साधु मुख से मेरी कथा के श्रवण आदि से उत्पन्न परिपुष्ट भक्ति योग के द्वारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसके विज्ञान को मैं समझाता हूं। देखिए, जब कोई उन्नत भक्त है तो उसने भक्ति करी, उसको भक्ति के रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसकी श्रद्धा न सिर्फ शास्त्र पे होगी, अनुभव गम्य भी होगी। क्या मैं समझा पाया? अब जो नया व्यक्ति है वो तो बेचारा अविद्या से ग्रसित है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा वैसी नहीं होगी, लेकिन बार बार उस व्यक्ति से सुनने के द्वारा जिसकी श्रद्धा आपसे स्ट्रांग है, हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाती है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी देते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ये कहाँ से आ गया बताते हैं आपको। तो हमारे गुरुजी कह लीजिए, ऑनलाइन गुरुजी हैं मनमोहन योगी। अब इन्होंने अपने को बिल्कुल ठीक कर लिया, बिल्कुल ये स्ट्रेचर पे थे, लेटे हुए थे, वो भी अनुलोम विलोम से ऐसे करके ठीक किया और कईयों को ठीक कर दिया। अब अनुलोम विलोम आप सब लोग जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, 5 मिनट सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातें बताई, वीडियो देखा मैंने, तो देन हियरिंग थ्रू हिम आई गॉट फेथ। मुझे मेरी फेथ स्ट्रांग नहीं, मुझे इसको और अच्छे से करना है। उन्हें 15 मिनट करने के लिए बोलते, मैंने 15 मिनट किया। उन्होंने कहा नाड़ी शोधन करो, तो मैंने नाड़ी शोधन कहा, मतलब रिकॉर्डिंग सुनी और फिर मुझे रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, करिए 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 करिए। अब मेरी जो श्रद्धा इस प्राणायाम पर है वह केवल और केवल शास्त्र नहीं, शास्त्र से युक्त नहीं है। बस खाली मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे हम सुबह साधना करते हैं फिर थक जाते हैं, जहां क्लास के पहले मैंने प्राणायाम किया 15 मिनट, पूरी एनर्जी आ जाती है, पूरा उत्साह आ जाता है। अब करना में तेरे को बोले करने के लिए, तो उन्होंने भी किया तो उनको भी फायदा हुआ ना। सी यू नो व्हाई आई शेयर दिस, क्योंकि मुझे पता है अगर सामने वाले ने किया उसको फायदा होगा, तो उससे मेरी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाएगी कि भाई चांस नहीं हो रहा है, बाई चांस नहीं हो रहा है। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो कभी कभी लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आप प्रीचिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी श्रद्धा का लेवल क्या है? इट डजंट मेक सेंस। तो हमको सीनियर भक्तों से, श्रेष्ठ व्यक्तियों से भी सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो देखा गया कि जो प्रीचिंग कर रहे हैं कुछ समय बाद वही गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है। मैं प्रीचिंग करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऊपर वाली एसोसिएशन भी होनी चाहिए। यू नीड टू बी फिक्स्ड। जब आपको भक्ति का अनुभव होगा, कुछ भी टेंजेबल अनुभव होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भक्ति काम नहीं करती? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो श्रवण के द्वारा, श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा, स्पेशली श्रवण के द्वारा व्यक्ति की भक्ति स्ट्रांग होती, परिपुष्ट होती। ये तो सब लोगों को याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इतना तो सुन लिया ना आपने। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल देखेंगे। कुछ प्रश्न है? कथा में भी बोलते हैं पहले सुखी निरोगी काया, पहला सुख, ठीक है जो भी। अपने स्वधर्म को हम कैसे पहचाने? 11 साल नौकरी के बाद अब बिजनेस कर रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठित स्वधर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। जितना भी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है उसका उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक है। उसके बाद कहते हैं, क्या है, बहुत सुंदर श्लोक है, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा।
क्योंकि सारे वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या है? भगवान हरि को संतुष्ट करना। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। इसलिए एक मन से जो भगवान भक्तों के पालक हैं उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। क्लियर? तो अगर आपका स्वधर्म इसका पोषण करना, इसके पीछे चल रहा है तो बढ़िया है। अब आप रात के 11 बजे तक 12 बजे तक आप नौकरी ही करते रहना पड़ेगा, सुनने को कुछ मिलेगा ही नहीं, या केवल योगा करते समय सुन ले रहे हैं, कुछ सुनने का मौका ही, अवकाश ही नहीं, तो स्वधर्म तो बिल्कुल वो राक्षस धर्म हो गया। वो पैसा किस लिए काम आएगा बताइए? पैसा क्या देह तक तो जाएगा ना, आत्मा तक तो जाता नहीं है। इतना विवेक होना चाहिए, प्लस वो आपके लिए आसान होना चाहिए करने के लिए। सीधी सी बात है। अगर आपके लिए बिजनेस आसान है तो कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब हम 2 लोगों को जानते हैं, हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, दोनों का बिजनेस ऑलमोस्ट 11:30, 10:30, 11 बजे से शुरू होकर के रात के 9 बजे तक होता है। सुबह क्लास में आते नहीं है, सुबह जप में आते नहीं है, अब हो गया बंटाधार। तो जो भाई किसी बच्चे को बाल जन्म गुट्टी ना पिलाए, वॉटेवर पुष्ट ना किया दे, तो बच्चा बढ़ने वाला है, अपने आप बढ़ जाएंगे। आप लोग सब ऐसे अपने आप बढ़ गए हैं। कितना माँ ने हम लोग को पाला पोसा है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जन्म ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, भक्ति आ गई, लेकिन नियमित रूप से श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो उसकी स्थिति क्या रहेगी? आप एक छोटे बच्चे को 1 महीने तक खाना नहीं देंगे, क्या हालत होगी? मर नहीं जाएगा बच्चा? वही बच्चे मर जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपका स्वधर्म या जो कुछ भी है वो आपके श्रवण कीर्तन में बाधा नहीं डालना चाहिए। कम से कम सुबह जप करने का मौका होना चाहिए, और शाम को एक क्लास तो बैठ के आराम से सुन सको। उसमें भी अब आपका स्वधर्म मिक्स हो रहा है तो वो गलत है। ये हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। कोई और प्रश्न है? 1 कोई और प्रश्न है? 2 कोई और प्रश्न? 3 एक हम बात बोल दें, हमको आज एक भक्त को कई दिन के बाद याद दिलाना पड़ेगा कि प्रभु जी आपको डोनेशन देनी पड़ेगी क्या जब के लिए? नाउ यू सी, ये मौका आना नहीं चाहिए भक्तों। आप लोगों को रोटी खाने के लिए मुझे याद नहीं दिलाना पड़ता। आप अपना विवेक मत त्यागिए, कोई भी भक्त प्लीज अपना विवेक मत त्यागिए। वी आर लिविंग टू चैंट, एंड व्हेन वी चैंट देन वी लिव। ये प्राण है, सांस लेने के लिए भी किसी को याद दिलाना पड़ता है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे आप लोगों से मतलब है, जिनको हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति में। सांस नहीं लेंगे तो क्या स्थिति होगी जीवन की, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अगर आप सुबह के जप में, जो लोग नहीं बारे में उनकी बात कर रहा हूं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि सांस लेने की भी प्लानिंग नहीं है। जब सांस नहीं लेंगे तो बाकी काम कैसे चलेंगे? इट इज सो मच क्रिटिकल फॉर भक्ति। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इतना बुद्धू नहीं है, बुद्धू मान रहे हैं, कलयुग में है मंद सुमंद मति, लेकिन इतने बुद्धू नहीं होना चाहिए कि हम ये ना समझ पाए कि नाम जप हमारी भक्ति का प्राण है। We will be finished if you don't chant properly, and if you don't chant. तो हर दिन आपको जीना है इस प्रकार से। भगवान के बारे में सुनिए और अपने रात को अलाइन कीजिए ताकि सुबह उठ करके बढ़िया से चैंटिंग कर सकें। You will be a different devotee. You might just go back to Vaikuntha after this life. You might means हो सकता हो कि ना भी जा पाए, लेकिन बहुत बहुत आगे पहुंच जाएंगे अगर नियमित रूप से करेंगे, और हो सकता है भगवान के पास ही पहुंच जाएं। एंड थिंक अबाउट दैट कि अगर भगवान के धाम चले गए तब उसका क्या मतलब है? तो अपनी ये मौका, जो वीडियो ऑफ हो चाहे ऑन हो, इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मुझे आपको कभी याद ना दिलाना पड़े कि सुबह कितने बजे उठना होता है और सुबह उठ करके क्या करना होता है। अगर ये मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, दैट्स अ वेरी स्टीप फॉल डाउन फ्रॉम भक्ति। आई एम वेरी हैवी ऑन दिस पॉइंट। बहुत डाउन जा रहे हैं, बहुत डाउन चले गए हैं। अगर मुझे याद दिलाना पड़ रहा है 10 दिन के बाद कि आप दिख नहीं रहे हो, मेरा कर्तव्य बोलना है, मैं खाली कंसर्न से बोल रहा हूँ, मैं कोई डांट नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता अगर कोई नहीं उठता है तो और ना मैं करने वाला हूँ। एक माता जी बता रही थी कि वो मैं कीर्तन में गई, मैं यहाँ गई, बड़ी अच्छी बात है, सुबह तो उठो। आप कोई भी रिट्रीट में जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो फिर रिट्रीट करवाने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। हम वैसे तो मधुर से समाप्त करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा कंसर्न था इसलिए हम बता रहे हैं। यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग सो दैट यू कैन चैंट वेरी गुड राउंड्स फॉर कृष्णा, फॉर योरसेल्फ एज वेल। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।